हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जगत दीदी की पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। हालांकि वो अपनी पुरानी यादें मिटाती हुई भी नजर आई हैं, लेकिन ताज़ा भी होती हुई नजर आ रही हैं। इसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप सबसे मेरी एक शिकायत है कि आप लोग आधी अधूरी कुछ मिनट की वीडियो देखने के बाद पूरी वीडियो का कंक्लूजन और सारांश निकाल देते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए। कमेंट करने से पहले आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि समटाइम्स आप कमेंट में कुछ और बोल रहे होते हो और मेरी वीडियो में उसके विपरीत चीज़ें होती हैं। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे हम जगत भाभी से। आपको दिख रहा होगा कि जगत भाभी आजकल बहुत सारी चीज़ों में कोशिश कर रही है। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। और थोड़े दिन पहले आपने खुद जगत भाभी को एक चीज़ बोलते हुए अपने हस्बैंड से सुना होगा कि मुझे अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेनी है, मुझे इंग्लिश बोलनी सीखनी है। तो उनकी ये दिली इच्छा है। आज एक वीडियो का मैंने, हालांकि वीडियो व्लॉग तो अंदर से नहीं देखा, बट मैंने टाइटल और थंबनेल देखा, जिसमें ये था कि कॉलेज के रास्ते से गुजरते हुए जगत भाभी को अपने कॉलेज की याद आ गई। अगर जगत भैया इस तरीके के टाइटल थंबनेल डाल सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देके जो चीज़ वो करना चाहती है उसको उस चीज़ में एनरोल करवाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। कोई भी स्पीकिंग क्लास ज़्यादा समय नहीं लेती, हार्डली 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स होता है, इससे ज़्यादा भी नहीं होता। लेकिन क्या होता है ना कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब हम 4 लोगों के आगे बोलते हैं, और अपने जैसे ही 4 लोग हमें मिलते हैं और उनके आगे हम बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और 3 महीने कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो रास्ते से गुजरते हुए कॉलेज देख के याद आ गई, इन सब चीज़ों से बेटर है कि उसकी अधूरी एजुकेशन थोड़ा कंप्लीट करवा दी जाए और उसको पीटी की क्लास दिलवा दी जाए। क्योंकि उसके हर एक एक्शन में ना लगता है कि वो लड़की करना बहुत चाहती है, लेकिन क्या होता है ना कि करते करते उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं और उस गलतियों की वजह से वो कहीं ना कहीं ट्रोल हो जाती है। अब अगर हम लोग बात करें, अभी इसने एक क्रॉप टॉप वाला ड्रेस पहना था, राइट। उस क्रॉप टॉप वाला ड्रेस पहनने के लिए पहले उसने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया होगा, लेकिन जैसे ही उसने वो येलो कलर का ड्रेस पहना तो वो अपनी उस ड्रेस को लेके भी काफी नेगेटिव कमेंट से ट्रोल हो गई। एटलीस्ट उसने कोशिश करी, उसने एक ऐसा ड्रेस पहनने की भी कोशिश करी जो आई थिंक बिल्कुल नॉर्मल है। आजकल क्रॉप टॉप पहनना इट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन क्योंकि वो जगत भाभी ने पहना था तो उसकी बिल्कुल क्या बना दिया, उसको बिल्कुल नेगेटिव बना दिया। क्रॉप टॉप लूज भी होते हैं, क्रॉप टॉप फिटेड भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर गौर करने वाली बात यह है कि एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंटली चीज़ों को कैरी करना सीख रही है। आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि साड़ी की चॉइसेस भी उसकी धीरे धीरे इम्प्रूव हुई है। इनफैक्ट मुझे वो गूगल मीट वाला जो ब्लैक कलर का उसने साड़ी पहना था वो भी काफ़ी मुझे एलिगेंट लग रहा था कंपैरेटिवली उनकी उस चमक धमक वाली साड़ियों से। और अभी जो साड़ी उन्होंने जागरण में पहनी थी जगत भाभी ने, वो भी काफ़ी सेटल साड़ी लग रही थी, वो भी बहुत खिचड़ी वाली साड़ी नहीं थी। तो वो धीरे धीरे कोशिश कर रही है एंड आई थिंक उसकी इस कोशिश में अप्रिशिएट भी उसको करना चाहिए और उसको एक प्रॉपर गाइडेंस भी देनी चाहिए। अब आते हैं कुकिंग पे, तो कुकिंग की भी वो प्रैक्टिस कर रही है। देखिए, हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। कोई चावल दाल बनाने में परफेक्ट होता है तो कोई चाइनीज़ बनाने में परफेक्ट होता है, कोई साउथ इंडियन बनाने में परफेक्ट होता है। तो हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, बट मैटर ये करता है कि एटलीस्ट आपने कोशिश करी, वो मैटर करता है। और उन्होंने कोशिश करी और कोशिश उसकी खराब भी रही। वो चाहती तो अपनी ये नाकामयाब वाली कोशिश नहीं दिखाती, लेकिन उसने अपनी ये वाली कोशिश भी दिखाई कि चलो कुछ नहीं, ऑडियंस ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगी, कम से कम हंसेगी तो। और वाकई में हम हंसे भी, और इसीलिए मैंने एक रोस्ट वीडियो भी हंसते हुए बनाई, क्योंकि मुझे एक्चुअली में हंसी भी आई और उसका कॉन्फिडेंस देख के मुझे अच्छा भी लगा कि ये इकलौती मनीषा ही नहीं है जिससे डोसा प्रॉपर नहीं बनता। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिससे डोसा प्रॉपर नहीं बनता है। इनफैक्ट अगर आप तवा भी नॉन स्टिक ले लो ना, तब भी बहुत सारे लोगों से डोसा परफेक्ट नहीं बनता, क्योंकि एक्चुअली हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, वो सीख ज़रूर सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम सीख नहीं सकते। अगर हमारे अंदर सीखने की मंशा है, सीखने का जज्बा है, पैशन है, तो हम हर चीज़ सीख सकते हैं।
और उसने भी सीखा, एटलीस्ट ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम 2-3 बार और बनाएगी तो डेफिनेटली सही बना लेगी। तो यहाँ पे कॉलेज की यात्रा या कॉलेज की यादें ना ताज़ी की जाए, यहाँ पे जगत भैया से बोला जाना चाहिए कि उसको उस चीज़ में वापस से इनरोल कराओ, उसकी अधूरी स्टडीज पूरी कराओ। देखो डिग्री अपनी जगह होती है, डिग्री एक पन्ना ही नहीं होता, डिग्री एक एक्सपोजर होता है, एक एक्सपोजर होता है जब इंसान अपनी शेल से बाहर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और एक अलग माहौल में उठता बैठता है तो उसको ज़िंदगी का एक्सपोजर मिलता है। और शायद इसी एक्सपोजर की वजह से तो बार बार जगत दीदी जगत भाभी के साथ कंपैरिजन करती थी ना कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तो तुम्हारे लायक है नहीं, इसको आता क्या है, मैं इसकी जगह होती तो मैं ये करती, मैं वो करती। लाइक व्हाट, अगर हम कंपेयर ही करें यहाँ पे कि किसके अंदर कितना टैलेंट है, तो आप बताइए ना, ऐसा कौन सा टैलेंट जगत भाभी के अंदर नहीं है जो हमने जगत दीदी के अंदर देखा। आप बताइए कोई ऐसा टैलेंट जहाँ पे आप ये बोलिए कि जो जगत भाभी है वो जगत दीदी से 19-20 भी है, कहीं से 19-20 नहीं है। ब्यूटी में ले लो तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। नेचर वाइज ले लो तो उसका बहुत लविंग नेचर है। आपने देखा होगा कि जब ये सारे क्रिएटर भी उसके दरवाजे पे आते थे, उसके घर आते थे, तो वो बकायदा सबके पैर छूती है। तो संस्कारों में भी कोई कमी नहीं है कि उसके संस्कार में भी कोई कमी होगी, बड़प्पन होगा, वैसा ही है। बिल्कुल पॉपुलर फेस है, आज भी दुनिया बहुत प्यार करती है जगत भाभी को। अगर आप नेम फेम की बात करो ना तो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, कंट्रोवर्सी से पहले से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हमेशा से दिल के करीब रही है सबकी जगत भाभी। तो कहीं से कहीं तक कम नहीं थी। पता नहीं ये कौन सा थॉट जगत भैया के दिमाग में फिट करने की कोशिश की जा रही थी कि ये तुम्हारे लायक नहीं है। अगर जगत भाभी जगत भैया के लायक नहीं है तो जगत भैया के लायक कौन है, या वो कितने लायक है किसी के। ऐसा क्या है जगत भैया में कि वो चूज करेंगे लड़कियों को कि ये मेरे लायक है या ये मेरे लायक नहीं है। वो लड़की परफेक्ट है। अब आप देख लीजिए, अगर जगत भैया का फैमिली बैकग्राउंड देखिए तो ये लोग किस बैकग्राउंड से थे, टीचिंग बैकग्राउंड से थे ना। लेकिन आज टीचिंग के बैकग्राउंड में क्या काम कर रहे हैं जगत भैया। जो अर्निंग इनको मिल रही है, जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है इनकी, वो किससे है, सोशल मीडिया से है ना। आज कहाँ पे पॉपुलैरिटी है इनकी, सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी है ना। किसकी बदौलत है, क्योंकि उस काम को करने की इच्छा किसकी थी, वो थी जगत भाभी की, और उस काम को वो आगे तक लेके गई। तो वो एक फेस थी जिसने बाकी सबको एक फेस दिया और बाकी सबको एक प्लेटफॉर्म दिया काम करने का। तो कहाँ से कम है, किस चीज़ में कम है ना। और रही बात पढ़ाई की, तो थोड़ा सा ये फैमिली वाले सपोर्ट करें, थोड़ा सा पुश करें तो डेफिनेटली वो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर सकती है। लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए सबसे पहले फैमिली का, और फैमिली का भी नहीं, सबसे पहले सपोर्ट चाहिए अपने खुद के लाइफ पार्टनर का, कि वो बोले कि नहीं एनी हाउ तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है। चाहे आप उसको कॉरेस्पॉन्डेंस करवाओ, बट एटलीस्ट उसका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। अगर वो पीडी की क्लासेस लेना चाहती है या स्पीकिंग कोर्स की क्लास लेना चाहती है, उसकी जो भी इच्छा है, जिस चीज़ में भी अपने आप को ग्रूम करना चाहती है, उसको डेफिनेटली उस चीज़ की क्लासेस दिलानी चाहिए, बिल्कुल दिलानी चाहिए। तो कहीं से कहीं तक भी इतना सा भी कोई फर्क नहीं है। वो अपनी जगह बहुत टैलेंटेड होंगी, बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जगत भाभी भी कहीं से कहीं तक कोई किसी चीज़ में एटलीस्ट उनसे तो कम नहीं है, राइट, उनसे कम नहीं है। एंड अब आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से हमारी जो जगत दीदी हैं उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, और पुरानी यादें हमें कम्युनिटी के माध्यम से देखने को मिल रही हैं। कभी उनका पर्पल कलर का सूट आ जाता है एकदम से जागरण वाली व्लॉग के बाद में, और उनकी पुरानी फोटोज़ आ जाती है। ये भी हो सकता है कि शायद वो अपने पुराने दिन याद कर रही हो, अपने स्लिम ट्रिम वाले दिन, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारा वेट बढ़ जाता है ना, तब हम अपने पतले वाले दिन याद करते हैं कि यार उस समय पे हम कैसे लगते थे। अच्छा, यहाँ पे जगत दीदी के मोटापे को भी लेके ना बहुत सारी तरह की कहानियाँ बन रही हैं। सो गाइज, इतनी कहानियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है ना, जो फैक्ट है, उस पर ही बात करनी चाहिए। वो जो मेडिसिन ले रही हैं और जिन मेडिसिन का वो इनटेक कर रही हैं, उन मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट होते हैं। स्टेरॉइड्स अपने आप में काफ़ी हैवी होता है, और आजकल डॉक्टर ना बहुत सारी बीमारियों के लिए स्टेरॉइड्स रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि हमेशा स्टेरॉइड्स को ना लेने से बचा करें। कोशिश करा करें कि आप कुछ नेचुरल रेमेडीज़ में चले जाएं और आपको इन स्टेरॉइड्स का सामना और सेवन बिल्कुल ना करना पड़े, क्योंकि इससे ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।
और उनका इस समय पे जो वेट बढ़ा है वो उनकी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, वो मेडिसिन की वजह से हो सकता है। जैसे उनकी मेडिसिन छूटेंगी, रुकेंगी, धीरे धीरे उनका वेट जो है वो वापस से वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये उनका नेचुरल वेट नहीं है। जिसका जैसा नेचुरल वेट होता है ना वो उस नेचुरल वेट में आ जाता है अगर दवाइयों की वजह से इंसान फूलता है तो जैसे ही उनकी दवाइयाँ छूटेंगी वो डेफिनेटली धीरे धीरे अपने पुराने वेट में आ जाएंगी। तो वेट की चीज़ों को लेके जो बहुत सारे अजीब व गरीब सी कहानियां बन रही है ना, उन सब कहानियों में प्लीज आप लोग बिलीव ना करें। मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को ट्रांसपेरेंसी मिले और सच की चीजें देखें, ऑडियंस गुमराह ना हो। ये नहीं कि अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो हम उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलें, तो फिर किसी और में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। यहाँ पे बात पसंद और नापसंद की नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्टली बात है सही और गलत की, है ना। तो वेट बढ़ने का रीजन एक्चुअली में उनकी मेडिसिन है, जो उन्होंने ओवरडोज मेडिसिन के लिए, एक तो वो ऑलरेडी पहले से भी मेडिकेशन में रही हैं, है ना। उसके बाद इस कंट्रोवर्सी के बाद उनका और ओवरडोज हुआ, जिसकी वजह से डेफिनेटली उनका वेट भी बढ़ा और वो घर से कहीं बाहर निकली भी नहीं। कंट्रोवर्सी के टाइम पे वो घर में उन्होंने अपने आप को पैक कर लिया। पहले ये लोग थोड़ा इधर उधर जाते रहते थे, चलते फिरते रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे दोस्तों के यहाँ वहाँ, तो चलना फिरना होता रहता था। अब क्या है कि ये लोग बंद भी हो गए हैं, एक जगह पे बैठ भी गए हैं, और इस वजह से भी वेट जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप लोगों को एक और मेरे को न्यूज़ देनी है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक एनालिस्टिक शेयर करी, जो थी जगत दीदी के चैनल की एनालिस्टिक, जो आपको गूगल वगैरह में भी मिल जाती है। उस एनालिस्टिक के हिसाब से, मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, लेकिन उस एनालिस्टिक के हिसाब से जगत दीदी ने तकरीबन 55 वीडियोस अपने चैनल से आई डोंट नो डिलीट करी हैं कि प्राइवेट करी हैं, बट उनके चैनल से रिमूव हो गई हैं। 50 से 55 वीडियो एग्जैक्टली उनके चैनल से रिमूव हुई हैं। जब आप कोई वीडियो को प्राइवेट करते हो और इतनी सारी क्वांटिटी में प्राइवेट करते हो, तो उस वीडियो से जो व्यूज आपके होते हैं ना, वो व्यूज भी आपके डिडक्ट हो जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं। तो एग्जैक्टली वही इनके चैनल पे दिख रहा है कि 14 मिलियन के आसपास के व्यूज इनके डाउन हुए हैं, मतलब माइनस हुए हैं, और 50 से 55 वीडियोस इनके चैनल से प्राइवेट हुई हैं, जिसमें हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट की वीडियोस शॉर्ट्स प्राइवेट हुए हों, या जगत भैया के साथ वाली कुछ वीडियो और शॉर्ट्स प्राइवेट हुए हों। आप जानते हैं कि अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में क्या बोला गया था, वहाँ से जगत जीजा ने भी बोला था कि वीडियोस क्या कर रही हैं वहाँ पे, आपके चैनल पे मेरी वीडियोस क्या कर रही हैं। क्योंकि जगत जीजा ने तो अपनी सारी वीडियोस, जिस दिन ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ था ना कि अब सगाई नहीं है, तो उन्होंने उसी दिन सगाई से रिलेटेड सारी वीडियोस, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो अपना चैनल हो, सब से हटा दी थी। इनफैक्ट उनकी कज़न, उनकी सिस्टर, सब ने अपने चैनल से सारी चीज़ें हटा दी थी, लेकिन जगत दीदी ने नहीं हटाई थी। तो इस कंट्रोवर्सी में जगत जीजा ने भी ये बात उठाई कि भाई चैनल में वीडियोस क्या कर रही हैं, जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो उन वीडियोस को सजा के क्यों रखा गया है। जिसके बाद जगत दीदी के भाई ने बोला था कि हाँ, हम उस पर भी काम करेंगे और हम वो चीज़ें जल्दी से जल्दी, जब हमें टाइम लगेगा, हम वो डिलीट करेंगे। जगत दीदी ने एक बात और बोली थी कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो मेरी यादें हैं, जो मेरी मेमोरीज हैं, मैं उन्हें ज़रूर रखूंगी, लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों को मैं डिलीट करूंगी। और जब जगत भैया आए थे वीडियो छापने के लिए, तो जगत भैया ने भी कुछ ऐसी ही वीडियो से रिलेटेड, मतलब बेसिर पैर की बात करी थी, जो मुद्दा ही नहीं था। जैसे कि रिंग वाला मुद्दा, अरे रिंग क्यों रखी है, रिंग दो ना एक दूसरे को वापस। उनकी सुई रिंग पे ही अटकी थी कि अगर रिंग वापस नहीं हुई है तो दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी है अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है। वो अलग लेवल पे चल रहे थे उस समय पे। तो उन्होंने रिंग की बात भी बोली थी, फिर चैनल में वीडियोस की बात भी बोली थी। तो यस, डिलीट हो रही हैं वीडियोस, डिलीट हो रही हो चाहे प्राइवेट हो रही हो, बट चैनल से वीडियोस हट रही हैं, धीरे धीरे चैनल से वीडियोस हट रही हैं। और यही मेरे को एनालिस्टिक में नज़र आया। बाकी गॉड नोज कि क्या हट रहा है, क्या हट नहीं रहा है, लेकिन अभी भी जगत दीदी चीज़ों से बाज नहीं आ रही है। एक तो उनका जो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग होता है ना, वो होता तो बहुत अच्छा है, अगर एक नॉर्मल टाइम पे वो डले ना तो बेस्ट, मैं बोलूँगी कि सॉन्ग सिलेक्शन में वो बेस्ट है, बहुत अच्छे सॉन्ग सेलेक्ट करती हैं। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ना उनके सॉन्ग जो है ना, वो बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं। सिचुएशन कुछ और हो रही होती है और उस समय पे एकदम से उनके ये जो अजीब और गरीब से गाने आ जाते हैं ना, तो वो एक अलग ही मुद्दा बन जाता है कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ और चल रही है, ये बंदी यहाँ पे क्या अलग ही गाने लेके गाने और डांस करना शुरू कर दे रही है। देखिए, जिसके अंदर जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। जगत दीदी का सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग बहुत अच्छे रहते हैं,
प्लस डांस बहुत अच्छे करती है। मुझे पर्सनली उनका डांस अच्छा लगता है, जो वो बहुत ही कंप्लीट करती है हर एक एक्शन को, जो भी डांस में वो करती है, और बहुत स्लो तरीके से जो करती है, मुझे अच्छा लगता है उनका डांस देखने में। तो अभी उन्होंने एक लेटेस्ट रील डाली है जो अगेन बवाल बन गया है। उनका वो रील ही बवाल बन गया क्योंकि लिरिक्स ही कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे सिचुएशन कुछ और चल रही है, जगत भैया ठंडे पड़े हैं बड़ी मुश्किल से, जगत जीजा जी अपना सफाईनामा देके जा चुके हैं, थोड़ा थोड़ा ठंडक हो गई है सोशल मीडिया पे। इतने में ही इनका आ जाता है एक तड़कता भड़कता रील, जिसमें क्या है, मेरे पीछे जमाना सारा। भाई कौन है आपके पीछे? आपके पीछे वो 34-36 जो आप बोल रही थी कि लाइन लगा के खड़े हैं, उनमें से तो खैर कोई नहीं दिखा। आपके पीछे सिर्फ एक ही था, अभी पता नहीं है कि नहीं है, सिर्फ एक ही आपके पीछे था। जमाना कोई पीछे नहीं है, जमाने के पास बहुत ऑप्शन है। जमाना बिजी है भाई, कोई पैसा कमाने में बिजी है, कोई मेहनत करने में बिजी है, कोई पढ़ने में बिजी है, कोई जॉब में बिजी है, कोई बच्चे पालने में बिजी है, हर कोई बिजी है। सारा जमाना अगर आपके पीछे आ जाएगा तो जमाना खाएगा और कमाएगा, और बच्चे और घर कैसे पालेगा? तो नहीं, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि पूरा जमाना आपके पीछे है। एक जना आपके पीछे था, वो भी अब शायद नहीं है पीछे, अब वो अपनी वाइफ के ही पीछे है, और भगवान करे वो अपनी वाइफ के ही पीछे जिंदगी भर रहे। किसी और के पीछे कभी जाए ना, दुनिया का हर पति मैं बोलूं रहे पीछे तो अपनी बीवी के ही पीछे रहे, ना वो कभी इधर डोले ना उधर डोले, अपनी अपनी बीवियों के पीछे ही रहो भाई। जिसके साथ शादी का बंधन बंध गया है, 7 फेरे ले लिए हैं, उसके पीछे ही रहो। उसके अलावा नजरें इधर उधर मत भटकाया लटकाया करो, ठीक है? तो इन्होंने बोला मेरे पीछे जमाना सारा, मेरा हुस्न तो है एक अंगारा। वाओ, हुस्न तो है एक अंगारा। अभी ये स्वीट 16 और 18 से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। जगत दीदी जागो जागो जागो, अब आपकी खुद की बेटी भी 8 साल की हो गई है, अब तो थोड़े 4-5 साल के बाद वो टीनेजर हो जाएगी। थोड़ा सा अब अपनी एज को ध्यान में रखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा गाने सिलेक्ट करा करो। अब वो हुस्न, वो अंगारा वंगारा वाले दिन चले गए। जब इंसान 30 की लाइन में आ जाता है ना, तो उसे अपने आप से फील होने लगता है कि भैया अब मैं बहुत मैच्योर हो गया हूँ, अब मेरे पे ये वाली हरकतें सूट नहीं करेंगी, या मुझ पे अब ये नहीं करेंगी, क्रिंज लगेगा। क्रिंज इस वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा सोशल मीडिया पे। वो क्रिंज किन के लिए बोलते हैं? वो क्रिंज ऐसी ही कुछ रील्स, ऐसे ही कुछ शॉर्ट्स और ऐसे ही कुछ वीडियो क्लिप बोलते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता, तो कहते हैं क्रिंज कंटेंट डाल रहे हो, है ना? तो ये गाना एक्चुअली क्रिंज था, जो अभी इस सिचुएशन में जैसे ही आया, उनके जो फैंस थे उन्हें तो बहुत अच्छा लगा कि वाओ दीदी ने क्या ज़बरदस्त गाना डाला है, क्योंकि वो बिल्कुल एनर्जेटिक डांस कर रही थी उस पर। जैसे मैंने बोला कि गाना बहुत अच्छा था, डांस भी बहुत अच्छा था, लेकिन गलत टाइमिंग पे जब गलत चीज़ आती है ना, तो उस चीज़ पे फिर एक चर्चा बन जाती है, गलत टाइमिंग पे करी हुई चीज़ें। तो उन्होंने इस समय पे वो गाने पर डांस किया, जिसके बाद सबने बोलने लगे कि अरे बाप रे, ये तो अभी भी कह रही है कि भैया तू अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल चलो। जगत भैया को या बाकी के जो सोनिया हैं उन सबको उनकी उनकी बीवियां संभाल लेंगी, किसी को किसी की माँ संभाल लेगी, किसी को किसी की बीवी, किसी को किसी की बहन, किसी को किसी का दोस्त, सब सोनियों को सब संभाल लेंगी। लेकिन दीदी आपको भी संभलने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी प्लीज़ अपने आप को संभालिए, इतने भी ज़्यादा जोश में होश नहीं खोते हैं, थोड़ा सा आप भी अपने आप को संभालिए। बाकी सोनियों को उनके अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने वेल विशर्स, डियर नियर डियर सब संभाल लेंगे, बस आप अपने आप को संभाल के रखना। क्योंकि आप बोलती हो कि इतने तो तूने अपने कॉलेज में भी नहीं देखे होंगे जितने मेरे पीछे लाइन लगा के खड़े हैं 36। तो प्लीज़ आप अपने आप को संभाल लेना। वो जो 36 लाइन लगा के खड़े हैं, अगर आपने उन्हें हरी झंडी नहीं दी तो वो उनका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, उनको फिर कुछ भी कर लें वो लोग। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप हरी झंडी ना दें, तो कोई आपके सामने से फटक भी नहीं सकता। इस बात को आप मानेंगे कि एक औरत के अंदर ना ये कुदरती नेचुरल कॉमन सेंस होता है, सिक्स सेंस कॉमन सेंस लेडीज का, फीमेल का हमेशा स्ट्रांग होता है कि उसको सामने वाले आदमी की इंटेंशंस भांपने में ना कुछ सेकंड ही लगते हैं। वो एकदम भाप जाती है कि ये हमसे किस इंटेंशन से बात कर रहा है, क्या इसके अंदर क्या फीलिंग चल रही है। और हमें जब पता चलता है कि किसी की कुछ गलत इंटेंशन हो रही है, तो हम हमेशा अपना एक कदम पीछे कर लेते हैं,
उस वो अलग बात है कि अगर हम खुद भी छड़े छाटे हैं, आई मीन कि अगर हम खुद भी सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं, तब एक अलग बात होती है कि कोई इंसान किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर हम ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं या इंगेज्ड हैं, तो हम ऐसे आदमियों से जिसके साइड से हमें ऐसी इंट्यूशंस आ रही हैं, हम खुद उससे दूरी बना लेते हैं, हम खुद दूर चले जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे जितना आदमियों को औरतों से दूर रहने की ज़रूरत है, उन आदमियों को जो मैरिड हैं, जो कमिटेड हैं, जो इंगेज्ड हैं, उतनी ही इक्वल ज़रूरत ऐसी औरतों को भी है कि किसी की घर गृहस्थी के बीच में ना आए। भले ही वो आदमी आपको कितनी लाइन दे, कितनी कोशिश करे, लेकिन आप अपने अंदर की औरत को हमेशा जगा के रखें कि आप कभी भी किसी का घर टूटने का रीज़न ना बने। आदमियों के लिए तो कहावत ही बनी है ना कि आदमी जात तो होती ऐसी है, बनी है ना कहावत ऐसी कि होती ऐसी है। तो वहां पे काबू किसे करना होता है अपने ऊपर? औरतों को, ठीक है। आदमियों को भी करना होता है काबू, बिल्कुल करना होता है, लेकिन औरतों को भी काबू करना होता है। तो सोनियों को तो उनके सोनिया संभाल ही लेंगे, लेकिन आपको कौन संभालेगा ये आपको खुद देखना है कि आपको भी अपने आप को संभालना है और सोनियों को भी संभालना है। बाकी मैंने सोचा कि चलिए इस चीज़ के ऊपर एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो दे दूं, क्योंकि मैंने सुना जगत दीदी की रील फिर से चर्चा का विषय बन गई है भाई, चर्चा का विषय। तो चलिए जगत दीदी की रील को आप ऐसे ही नेम फेम देते रहिए। देखिए आप जितना उनकी रील को क्रिटिसाइज करेंगे, जितना नेगेटिव करेंगे भाई, वो उतना वायरल जाएगी रील, वो बिल्कुल वायरल जाएगी। और हर क्रिएटर को पता होता है कि उसको अपनी वीडियो में, अपनी रील में ऐसा क्या दिखाना है जिसकी वजह से उसकी रील पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए। आप लोग अभी तक इनकी ये टैक्टिक्स नहीं समझ पाए, और एक रील आती है और आप लोग परेशान हो जाते हो कि ये उसको जलाने के लिए। ये तो इनके तरीके होते हैं रील को वायरल करने के गाइस, यही तो तरीके होते हैं कि फटाफट ऑडियंस देखने जाएगी कि है ऐसी रील डाल दी है, हो ऐसा बोल दिया है, भाग भाग के जाएगी, क्लिक करेगी और रील धीरे धीरे वायरल हो जाएगी। जाके देखिए उस रील में कितने व्यूज आ गए हैं, आए कि नहीं आए, तो किसका फायदा हुआ? उसका फायदा हो गया और आप लोग बेमतलब में अपना खून जला रहे हैं। तो करने दीजिए, उसको एंजॉय करने दीजिए, अपने हिसाब से गाने में डांस करने दीजिए, सब कुछ करने दीजिए। अगर वहां पे आदमी सही है तो औरत चाहे कुछ भी करे वो आदमी नहीं फिसलेगा। अगर कहीं पे औरत सही है तो आदमी चाहे कितने दाव पेश लगा ले, वो औरत जो है वो कभी नहीं फिसलेगी, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से होता है। और अब मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ परसेंट मुझे ऐसा अब लगता है कि जगत भाभी ने थोड़ा सा जगत भैया को अपने कंट्रोल में कर लिया है। फिंगर क्रॉस्ड, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ होप कर सकती हूँ कि अब कर लिया हो कंट्रोल, और अब ना वो इधर भटके ना उधर भटके, ना ही उस जमाने की रेस में पीछे जाए, अपना रास्ता बिल्कुल अलग बना ले, है ना। तो इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।